कल हमने कथा में श्रवण किया कि माँ यशोदा से भगवान ने जिद करी, माँ इंद्र की पूजा नहीं, गोवर्धन की पूजा होनी चाहिए। नंद बाबा बोले, कन्हैया हम तो वर्षों से इंद्र की पूजा करते आ रहे हैं, फिर हमारी परंपरा का क्या होगा यदि हम आपके कहने से गोवर्धन की पूजा प्रारंभ कर देंगे तो हमारी जो वर्षों की परंपरा है, पैतृक परंपरा है, पूर्वजों की परंपरा, उसका क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पिताजी जो परंपरा हमें गलत मार्ग पर ले जाए उस परंपरा को बंद कर देना चाहिए। जिस परंपरा से कोई लाभ ना हो उन तमाम परंपराओं को बंद कर देना चाहिए। आज बहुत सारे लोग बकरे को मार डालते हैं, सिर काटते हैं, कहते हैं कि हमारी देवी को बकरा चढ़ता है, बलिदान देना पड़ता है। ये सारी परंपराएं गलत परंपराएं हैं। कोई देवी और देवता ये नहीं कहता कि तुम किसी बकरे को मारो, किसी जीव की हिंसा करो, कोई देवी देवता नहीं कहते। देवी देवताओं के नाम पर लोग स्वयं खाना चाहते हैं और देवी देवताओं को कहते रहते हैं। भगवान ने कहा कि जो आपकी पुरानी परंपराएं हैं और यदि वो गलत हैं तो आप उन्हें बंद कर सकते हैं और जो उचित परंपराएं हैं उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। इंद्र की पूजा बंद कर दी और गोवर्धन पूजा स्टार्ट कर दी भगवान श्री कृष्ण ने। हमारे जीवन में भी जो गलत परंपराएं चली आ रही हैं, हिंसा आदि की, उन्हें बंद कर देना चाहिए। किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। अहिंसा ही परमो धर्म। किसी को मारना, तड़पाना, किसी की जान लेना सबसे बड़ा पाप है और वो हमें कतई नहीं करना चाहिए। गोवर्धन की पूजा स्टार्ट करिए। गोवर्धन का अर्थ है गौ का वर्धन। गौ की पूजा करी भगवान श्री कृष्ण ने। गौ मतलब गौ माता। गौ मतलब संस्कृत में इंद्रियों को कहते हैं, उसका अर्थ मैं आपको आगे बतलाऊंगा। गौ की पूजा भगवान श्री कृष्ण ने की। गाय हमारी माता है, बस इतना ही हमें आता है। जब गाय के गर्दन में आप हाथ घुमाते हैं ना तो गाय ऊपर सिर करती है, मानो गाय भगवान से कहती है, प्रभु इसने मेरी सेवा करी है, इसने मेरा संकट दूर किया है, आप इसका संकट दूर करना, आप इसकी सुनना, इसने मेरी सुनी है। गाय भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रभु इस भक्त को जीवन में कोई संकट ना आने देना, इन्होंने मेरी सेवा करी है। गाय के रोम रोम में देवी देवताओं का वास है। जो गाय की सेवा कहते हैं, गाय के 4 चरण होते हैं, ये चारों धाम है। चारों धाम गाय के चरण में बसते हैं। एक परिक्रमा गाय की कर ली जाए तो चारों धाम की परिक्रमा लगाने का फल प्राप्त हो जाता है। कितनी महिमा में गाय की गाऊं, गाय की महिमा कितनी गाऊं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गाय की सेवा करी कि नहीं? गौ की सेवा करी तो भगवान का नाम पड़ा गोपाल। क्या नाम पड़ा? गोपाल। जो गौ को पालते थे, गौ का पालन करते थे, उनका नाम पड़ गया गोपाल। आपसे मेरी प्रार्थना है, आप भी जरा गाय को रोटी, पहली रोटी किसकी होती है? गाय की। अंतिम रोटी किसकी होती है घर पे? हाँ, कुत्ते की। पहली रोटी गाय को मिलनी चाहिए। यदि उसका हक खाओगे तो पाप लगेगा। हर घर से एक रोटी तो कम से कम निकले, एक ग्रास तो कम से कम निकले। गाय के नाम से कुछ तो आपके घर से निकले। और अंतिम रोटी, लास्ट की रोटी होती है कुत्ते के। वो मत खाना। जो व्यक्ति सवेरे उठते से लेके झगड़ा करना शुरू कर दे, समझ लेना इसकी माँ ने या पत्नी ने इसको कुत्ते वाली रोटी खिलाई।
कई लोगों की आदत होती है सवेरे से झगड़ा चालू, आंख खोली झगड़ा चालू, झगड़ा चालू, झगड़ा किया मतलब कुत्ते वाली रोटी खाई है। इसलिए आप अपने पति को और अपने बच्चों को कुत्ते वाली रोटी मतलब अंतिम रोटी वो मत देना, वो कुत्ते को ही डालना। उस पर कुत्ते का अधिकार है, कौवे का अधिकार है, पक्षियों का अधिकार है। हमारे धान पर सबका थोड़ा थोड़ा अधिकार होता है, हमें सबको देना चाहिए, सब तक पहुंचाना चाहिए। हम सबके भाग का खा लेते हैं, इसलिए पचा नहीं पाते। महाराज जी बड़ी तकलीफ चल रही है, बड़ी तकलीफ चल रही है। भाई पक्षियों को दाना डालना भी गृहस्थों का धर्म है। पक्षियों को क्या डालना? पानी और दाना डालना चाहिए। गाय की सेवा नित्य करनी चाहिए, गौ दर्शन रोज होना चाहिए, कुत्ते को रोटी रोज डालना चाहिए। आपके घर के बाहर पानी भर के रख दो, कोई जीव आए प्यासा आपके घर से ना जाए, सबको प्राण प्राप्त हो पानी। हम सबकी जिम्मेदारी, गृहस्थ आश्रम से ही सबका भरण पोषण होता है। साधु संत भी गृहस्थों से लगे हैं, पशु पक्षी भी गृहस्थों से लगे हैं, तो हमें सब तरफ ध्यान देना चाहिए। भगवान ने बड़े प्रेम से गोवर्धन की पूजा करी, गोवर्धन को उठा लिया। सारे ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया तुम तो भगवान हो। क्यों? क्योंकि इतने बड़े पहाड़ को तो भगवान ही उठा सके। कन्हैया बोले मेरे अंदर इतनी ताकत ना है, या गोवर्धन को मैंने ना उठायो तो फिर कैसे उठ गयो भैया? भगवान बोले कि मेरी राधा रानी ने मोकू कान में एक मंत्र दियो है, मेरे गोवर्धन भगवान ने मेरे कान में मोकू एक मंत्र दियो है, और जब मैं वह मंत्र को पाठ करूं ना तो जो मोकू टुकुर टुकुर देखे सबन की शक्ति मोह पे आ जाए। और जब मैंने यहाँ गोवर्धन को उठाई लियो ना तो तुम सबन ने मोकू टुकुर टुकुर देखना शुरू कर दियो, तुम सबन की शक्ति मोह पे आए गई और मैंने यहाँ गोवर्धन को उठाई लियो। श्री रामा वो मधुमंगल बोला तभी तो हम सोचे दारी के कबड्डी में 4 बार पटकते थे, और आजकल तो पे इतनी ताकत कहाँ से आएगी कि तेने यहाँ गोवर्धन को उठाई लियो। भगवान भी बहुत मजाक करते हैं, मजाकिया है। भगवान स्वयं सब करते हैं, पर भगवान नाम भक्तों का लगाते हैं। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो वाला उसे नचाता है, जैसे वो नचाना चाहता है वैसे वो नाचती है। बस हम तो ईश्वर की कठपुतली हैं, जैसे भगवान नचाए वैसे हम नाचें। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे राम जी रखे वैसे रहो, अपनी मर्जी छोड़ दो। हमारे चाहने और ना चाहने से ना कुछ हुआ है ना कुछ होगा। हम चाहते हैं कैसा हो जाए, पर होता है क्या? हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, ईश्वर के चाहने से सब कहते हैं हमारा चाह नहीं भगवान का चाह होता है। इसलिए अपनी चाह भगवान की चाह में मिला दो, तुम जो चाह रहे हो वही करो। हमारी चाह को ही हमने डिलीट कर दिया, अपने आप हम निश्चिंत हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। हम चाह बहुत सारी रखते हैं, इच्छाएं बहुत रखते हैं, होता कुछ नहीं है। रखी रहो इच्छाएं, आप तो चाहते हैं ये हो जाए ये हो जाए, क्या होता है? आपके चाहने से यदि होने लगे तो फिर आप जो चाह लें वही कर लें, पर होता कहाँ है? इसलिए भगवान से कहना चाहिए जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। तुम जैसे रखो, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहे। जिंदगी की डोर सौंप, अपनी डोर जो है ना वो पतंग उड़ाने वाला, वो पतंग उड़ाने वाला डोर हाथ में लेता है और पतंग ऊपर उड़ती है, तो वो जैसे चाहे वैसे उड़ाए और जब चाहे तब नीचे उतार ले।
वो चाहे तो और ऊपर ले जाए, वो चाहे तो और नीचे ले आए। डोर हाथ में है, जैसे चाहे उड़ाए। ऐसे आप अपनी डोर भगवान को दे दो, वो जैसे मर्जी उतारेगा, वो जैसे मर्जी चढ़ाएगा, वो उसका काम है। देखेगा कि खतरा है, उतार लेगा। देखेगा कि आसमान खाली है मेरे भक्त के लिए, खोल देगा। जाओ, जितना जी चाहे उड़ लो। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, और महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। चाहे महलों में रखें और चाहे झोपड़ी में रखें, हम तो आपके गुलाम हो, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेल राम। तो मैं किसकी मर्जी का गुलाम हूँ? किसकी मर्जी का? भगवान की मर्जी का गुलाम। हम तो कहते हैं गुलाम ही रहो तो अच्छा है, मालिक बनने की चेष्टा ना करो। हम सब उनके गुलाम बन जाएं और उनके चरणों में अपना मस्तक रख दें और कह दें कि जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां ले जाना चाहो, हमने तो गाड़ी जिंदगी के आपके हाथ में दे दी। अब चाहो तो पार लगा दो, चाहो तो भवसागर में डुबा दो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। जहां जैसे बस अपनी कृपा भगवान ने दिखाई। राधा रानी की कृपा, भगवान ने कहा कि ये गोवर्धन मैंने नहीं उठाया, फिर किसने उठाया? बोले राधा रानी की कृपा से कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करे सहाय। श्री राधा की कृपा भये मैंने गिरिवर लियो उठाए। कछु माखन को बल बढ़ो। भगवान कहते हैं ये जो बचपन में हमने मक्खन चुराया था उसकी शक्ति बनी रही और उस बल पर हमने ये गोवर्धन को धारण कर लिया। कि कृपा किसकी? राधा रानी की कृपा से। अच्छा, भगवान सब करते हैं पर नाम भक्तों का लगाते हैं। भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि भक्तों के लिए सब कुछ करने को तैयार है। ब्रजवासी चरणों में गिर पड़े, कन्हैया धन्य है आप। गोवर्धन उठा लिया भगवान ने। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि भक्त के लिए मुझे जरूरत पड़े तो मैं बड़े से बड़े पहाड़ को भी उठा सकता हूँ अपने भक्तों के लिए। बड़े से बड़ा काम भी मेरे लिए सरल और सहज है। भक्तों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सब कुछ करते हैं भगवान अपने भक्तों के लिए। बस हमें क्या करना है? वो हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। बस एक बार हमें उनका बनना होगा। किसका बनना होगा मैया? किसका? हाँ प्रभु, आप का आज से मैं बन गया। लो, अब मैं आपका बन गया। अब एक शर्त है आपसे। क्या शर्त है?
बोले आप भी मेरे बन जाओ। आप क्या बन जाओ? मेरे बन जाओ। कन्हैया ही हमारे थे, तुम ही रहोगे। और हमारी आत्मा किसी और को स्वीकार भी नहीं करना चाहती, किसी और को अपना कहना भी तो नहीं चाहती। तो आपसे ही नाता है। वो नाता, वो संबंध इस शरीर से, इस आत्मा से, इस मन से आप जोड़ करके रखना। हम कुछ नहीं जानते भक्तों। एक बार नंद बाबा को यमदूत ले गए, वरुण देवता ले गए, वरुण लोक। भगवान ने नंद बाबा को छुड़ाया। पश्चात सारे ब्रजवासियों को पता चला कि कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान है क्योंकि जब वरुण देवता भगवान पहुंचे तो सारे ब्रजवासियों, सारे वरुण लोक के देवी देवताओं ने, वहां के कर्मचारियों ने भगवान को दंडवत करी। प्रभु आपकी जय हो। नंद बाबा देख हुए लगे, राम राम, मेरी पहचान तो इतनी नहीं है जितने मेरे छोरा की है। अब नंद बाबा को यकीन हो गया कि मेरा बेटा साक्षात भगवान है। चरणों में गिर पड़े ब्रजवासी। कन्हैया तू भगवान है, एक बार अपने बैकुंठ का दर्शन करा दे लाला, एक बार अपने बैकुंठ का दर्शन करा दे। भगवान बोले बैकुंठ का दर्शन मत करो। भगवान ने ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया। ब्रजवासियों ने बैकुंठ जाकर क्या कहा? कन्हैया तेरे बैकुंठ में तू सुलभ नहीं है। जब वो वहां पहुंचे ना तो वहां भगवान नजर नहीं आए। वहां तो सुख था, शांति थी, आनंद था, पर कृष्ण थोड़ी थे, दूर बैठे थे। लाइन में लगो तब लंबा दर्शन। ब्रजवासी बोले कन्हैया तेरे बैकुंठ में तू सुलभ नहीं है, इससे अच्छा तो वृंदावन है। जब चाहे तेरे दर्शन कर ले मैं, जब चाहे तो को गोद में उठा ले मैं, जब चाहे तेरे संग कबड्डी खेल ले मैं। वृंदावन में भगवान सुलभ है, बैकुंठ में भगवान सुलभ नहीं है। आज सारे ब्रजवासियों को एहसास हुआ कि हम स्वयं बैकुंठ में हैं। इस बैकुंठ से बड़ा भला और कौन बैकुंठ होगा। यमुना के पावन तट पर भगवान श्री कृष्ण खड़े हो गए और प्रेम भरी बांसुरी बजाने लगे। शरद पूर्णिमा की रात थी, चंद्रमा चारों तरफ बिखरा हुआ था। यमुना का पुलिन तट था, कल कल करके जल बह रहा था। शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी, भौरे पुष्पों पर गुंजार कर रहे थे। गोपियां अपने अपने काम में, सायंकाल का टाइम था, सारी गोपियां अपने अपने काम में बिजी थीं। उसी समय श्याम सुंदर ने अपने अधरों पर बंसी को रखा और जो फूंक मारी, गोपियों के पास तक भगवान के शब्द पहुंच गए। भगवान ने बांसुरी बजाकर गोपियों के ध्यान को आकर्षित किया। जब भक्त भूल जाता है भगवान को स्मरण करना, तब भगवान स्वयं भक्त का स्मरण कर लिया करते हैं। आज गोपियां अपने अपने काम में बड़ी बिजी हैं, बड़ी व्यस्त हैं। आज भगवान को स्मरण करना वो भूल गईं, तब भगवान ने उन्हें स्मरण कर लिया। प्रेम भरी बांसुरी बजाई, अधरों पर बंसी रखकर जो फूंक मारी। किसी ने इस बंसी से पूछ लिया, अरे बंसी तूने ऐसे कौन से पुण्य किए हैं जिस पुण्य के कारण गोविंद की अधरों तक पहुंच गई? कोई तो पुण्य बना होगा ना बंसी से। बंसी कहती है, मैंने आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया। बंसी से बहुत कुछ सीखने लायक है। भगवान किसे अपनाते हैं, ये बहुत प्रेम से भाव सुनिएगा। ईश्वर किसे अपनाते हैं? पहले तो उसे अपनाते हैं जिसकी बंसी बनती है बांस की, और उस बांस की बंसी बनती है जिस बांस में गांठ नहीं होती। क्या नहीं होती? गांठ। मैया जी, वो गांठ क्या आपके और हमारे भीतर है या नहीं? हमारे अंदर कपट की गांठ है, अहंकार की गांठ है, लोभ और लालच की गांठ है। और जब तक ये इतनी सारी गांठें होंगी तो क्या हमारे भीतर से वो सुर निकलेगा जो बंसी के भीतर से निकलता है? नहीं ना।
तो बंसी गांठ रहित है। ईश्वर कहते हैं कि जब तक आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन सब से जब तक आप नहीं छूट जाते तब तक मैं आपको स्पर्श नहीं कर सकता, छू नहीं सकता। बंसी गांठ की बनी है और दूसरी बात है कि वो अपने मन से कभी बोलती नहीं, बजती नहीं। रखी रखी बजने लगती है क्या? नहीं। जब तक कोई बजावे ना तब तक वो बजती नहीं। ऐसे ही हमें अपने मन से नहीं कोई काम कर लेना चाहिए। शास्त्रोक्त, शास्त्र जो कहते हैं, गुरुजन जो कहते हैं, उस मार्ग पर हमें चलना चाहिए। और तीसरी प्रधानता है बंसी की कि वो मधुर बोलती है, मीठा बोलती है। सांप के मुख में जहर होता है, वो भी नाचने लगता है बंसी की तान सुनकर, और सज्जन व्यक्ति तो झूमता ही है। तो बंसी उसको भी अच्छी लगती है जिसके मुख में जहर होता है, और उसको भी अच्छी लगती है जिसको प्रभु से प्यार होता है। तो जीवन में वाणी हमारी कैसी हो? वाणी कैसी होनी चाहिए? हमारी वाणी ऐसी हो कि दुश्मन का भी मन आकर्षित कर ले और सज्जन का भी मन आकर्षित कर ले। मतलब हमारी वाणी किसी का दिल ना दुखाए, दे तो सबको प्रसन्नता दे, दे तो सबको आनंद दे। जिस दिन हमने मधुर बोलना शुरू कर दिया, जिस दिन हमने अपनी वाणी से अमृत टपकाने शुरू कर दिए, उस दिन भगवान हमारे सामने खड़ा हो। ये हमारी जो जिह्वा है ना 3 इंच की है, इसमें ईश्वर ने हड्डी नहीं डाली, कैसे भी आप मोड़ते रहो। चाहो ना तो आप अपनी जिह्वा से किसी को सांत्वना दे सकते हैं, किसी को